जय श्री कृष्ण। हमने 17वां अध्याय यहाँ पर ख़त्म कर दिया था। अब 18वां अध्याय जो है आज शुरू करते हैं। सूत जी बोले, हे सौनकादि ऋषियों, राजा परीक्षित ने जब तक राज्य किया तब तक उनकी धर्मपरायणता तथा न्याय नीति के कारण कलयुग ने उनके राज्य में आगमन नहीं किया। राजा परीक्षित की प्रजा की देखभाल करने के लिए रथ पर बैठकर 10 दिशाओं में घूमते हुए एक छत्र राज्य करते थे। उन्होंने कलयुग के आने की कोई चिंता न करके उसे रहने को निवास स्थान दे दिया। इतना वृत्तांत सुनने के बाद सनकादि ऋषियों ने सूत जी से कहा, हे सूत जी, आपने हम लोगों को इस कथा अमृत का पान कराकर अत्यंत कृपा की है, अतः अब आप कृपा करके हमको वह कथा सुनाइए जिस कारण राजा परीक्षित ने अपने शरीर को त्याग दिया था। ये सुनकर सूत जी बोले, हे ऋषियों, जब परीक्षित वन में शिकार खेलने के लिए गए, वहां उन्होंने अनेकों पशुओं को मारा और दोपहर के समय जब उन्होंने एक घायल हिरण को देखा तो अपने सारथी को वहीं पर ही छोड़ घोड़े को उसके पीछे दौड़ाया। जब वे बहुत दूर निकल गए तब महाराज परीक्षित को गर्मी के कारण बड़े जोर की प्यास लगी। तब वे वन में पानी पीने के लिए जल तलाश करने लगे और जल की तलाश करते हुए शमीक ऋषि के आश्रम पर जा पहुँचे। शमीक ऋषि ऐसे तपस्वी थे कि बछड़े के दूध पीते समय गौ के थन से जो दूध नीचे टपकता था उसी को पीकर दिन रात ईश्वर का ध्यान किया करते थे। राजा उस आश्रम को देखते ही ऋषि के पास जा पहुंचा। शमीक ऋषि उस समय ईश्वर आराधना में मग्न होकर अपने नेत्र बंद किए बैठे थे। राजा ने उनके समीप जाकर कहा, हे ऋषि, मैं अभिमन्यु का पुत्र परीक्षित हूँ। मुझे इस समय बड़े जोर की प्यास लग रही है, अतः आप मुझे कृपा कर थोड़ा सा पानी पिला दीजिए। राजा ने इस तरह अनेकों बार जल मांगा, परंतु उस समय शमीक ऋषि भगवत भजन में ऐसे मग्न हो रहे थे कि उन्हें अपनी देह की भी सुध-बुध न थी। अतः राजा की आवाज़ उनके कानों तक नहीं पहुंची और वे जैसे के तैसे बैठे रहे। उस समय जीव हिंसा के कारण तथा स्वर्ण मुकुट पहने रहने के कारण कलयुग राजा के हृदय में प्रवेश कर गया था। अतः उसने राजा से बदला लेने का यह अच्छा मौका जानकर अपना कपट जाल फैला दिया, जिसके फलस्वरूप वे धर्मात्मा एवं हरिभक्त राजा परीक्षित क्रोध के वशीभूत हो गए। तब उन्होंने अपने मन में सोचा कि मैं चक्रवर्ती राजा होते हुए भी प्यास का मारा इस ऋषि के आश्रम पर आया हूँ, परंतु इस ऋषि ने मेरी प्रार्थना पर कोई ध्यान न देकर समाधि का ढोंग रच लिया है, अतः मुझे इसको दंड देना चाहिए। ऐसा विचार